हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत दिनों से मैं आपको बोल रही थी कि भाई का जो घर है वो कंप्लीट हो गया है, वो आपको मैं जल्दी ही दिखाऊंगी, लेकिन अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं। तो जो भाई का घर है, जिसको मैं ही एक तरीके से जिसका कंस्ट्रक्शन पूरा देख रही थी और भाई भी देख रहा था, तो छोटा भाई है मेरा, उसका घर बन गया है। और अभी आपने जितनी बार भी वो घर देखा होगा वो अंडर कंस्ट्रक्शन देखा होगा, लेकिन अभी नहीं देखा होगा जब कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तब उस वक्त वहाँ पर पेंट हो रहा था, लेकिन अब जो घर है वो कम्प्लीटली बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भाई का घर है वो कैसा बना है, पूरा कंप्लीट हो गया है। बस ये है कि मुहूर्त अभी नहीं निकला है। नवरात्रे जब आएंगे माता रानी के, तब वहाँ पर पूजा होगी, हवन होगा, तब उनका गृह प्रवेश होगा। और अभी वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, बस ऐसे ही चले जाते हैं साफ सफाई करने के लिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा घर। मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशल वीडियो, जिसमें मैं आपको घर दिखाऊंगी। और बहुत मेहनत से ये घर बना है, और सभी लोग मेहनत से घर बनाते हैं। और बहुत मतलब कि घर बनाने में ये पता चल गया है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बना बनाया हम घर ले लेते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और जब बनवाते हैं तो बहुत टेंशन भी होती है। ठेकेदार ढूंढना, फिर मटेरियल का काम देखना, फिर कैसा काम हो रहा है ये देखना, फिर मार्बल लगता है वो, फिर टाइल्स, एक एक सामान अपने हाथों से खरीद कर लेकर आना, बहुत सारी टेंशन्स होती है घर बनवाने में। और बना बनाया घर जो होता है वो एक्चुअली मिल जाता है आपको, सिर्फ पैसे देते हैं आप और घर आपको मिल जाता है बना हुआ, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन घर बनवाने में टेंशन होती है, लेकिन ये होता है कि उस घर को बनवाने में हमने दिल से बनवाया होता है, तो उससे हमारा लगाव ज़्यादा हो जाता है, अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसे हम खुद बनवाते हैं। और घर बनवाते वक्त तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जो मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसके अलावा जब हम घर खुद बनवाते हैं तो उसकी एक एक चीज़ हम अपनी मर्जी से लगवाते हैं, जबकि बने बनाए घर में आपको अपनी मर्जी से कोई चीज़ लगी हुई नहीं मिलती है। वो तो जिसने बनवाया होता है पहले ऑलरेडी, उनकी मर्जी से लगाया हुआ सामान होता है, चाहे वो बैल्कनी की रेलिंग हो, चाहे वो दरवाजे हों, चाहे वो खिड़कियां हो, या दीवारों का पेंट हो। वो ऑलरेडी जो मिलता है वो आप चेंज करा सकते हैं पेंट, लेकिन बाकी चीज़ें आप कितना चेंज कराएंगे। जब ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस आप खरीदेंगे तो आप कितना चेंज कराएंगे, दरवाजे खिड़कियाँ तो नहीं बदलवाएंगे ना, फिर आप खरीदेंगे क्यों बना बनाया, अगर आपको यही कराना होगा। लेकिन अपना घर जब हम खुद बनवाते हो तो ये एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत अच्छा लगता है बनवाने में। मेहनत तो लगती है, टेंशन तो होती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और जब बन जाता है तो घर बहुत मतलब ऐसा लगता है हाँ, हमारी मर्जी से जो हमने बनवाया वो बहुत अच्छा लगा। मेरा घर नहीं है, मेरे भाई का है, और वो ऑफिस जाता था, बहुत बिजी रहता था, मम्मी वगैरह इतना नहीं देख पाते थे। पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने ही देखा, यहाँ तक कि जो पेंट्स का कलर्स हुआ है ना, पेंट के जो कलर्स हुए वो भी मेरी मर्जी से ही हुए हैं। और मैं बड़ी बहन हूँ, उस वजह से उसने सब कुछ मेरे ऊपर सौंप दिया था कि क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ मैंने डिसाइड किया था। हाँ, ये था कि दोनों ने मिलके भी डिसाइड की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर मैंने ही डिसाइड किया। और मुझे उस घर के बनने की उतनी ही खुशी है जितनी मुझे अपना घर बनने की खुशी होती, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। और जो खुद से जो छोटे होते हैं, जब वो तरक्की करते हैं तो खुशी तो होती है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ वो घर। तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलिए आइए देखते हैं घर। आप भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये घर। तो देखा आपने घर का फ्रंट, मैंने आपको दिखा दिया कि बाहर से घर कैसा दिखता है, और बताना आपकी पेंट आपको कैसा लगा। और ये सामने जो सबसे पहले जो हम एंट्री करते हैं तो हॉल आता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 25 गज का ही मकान है, तो हमारे लिए तो हॉल ही कहेंगे हम तो भाई छोटा है, लेकिन नीचे पूरा खुला वाला हॉल बनवाया। और एक इमरजेंसी के लिए हमने यहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम बनवाया है, ताकि कोई इमरजेंसी हो, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ऊपर चढ़ के ना जाना पड़े, नीचे इमरजेंसी में चले जाए, वैसे उसको बंद रखेंगे। तो ये है वॉशरूम पूरा, और मैंने दिखा दिया है। सामने वाली वॉल पर पिंक कलर का हुआ है, और साइड वॉल्स पर पर्पल कलर हुआ है, और ऊपर भी पीओपी हुई है। और ये जो हमने लाइट्स लगवाई है, सीलिंग लाइट्स है, ये अंदर ही फिट हो गई है। तो ये आजकल अच्छी लगती है, तो मेरा आइडिया था कि ये लगा देते हैं। मार्बल की अभी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई है, क्योंकि घिसाई बहुत अच्छे से नहीं हुई। अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पर, जो कि भाई का बेडरूम बन जाएगा। फर्स्ट फ्लोर, नीचे बैठक हो जाएगी एक तरीके से, लिविंग रूम। और ये है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के बाहर ही किचन है भाई, 25 गज में इसी तरह से बनता है। तो बंद होने वाला किचन तो हमने नहीं बनवाया, ओपन वाला बनवाया। और ये है अंदर का रूम, और बाहर इसके किचन है। और यहाँ से ये साइड में से निकलने की जगह हो गई, इधर से फिर ऊपर जाने का रास्ता है। और ये है वॉशरूम। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, अटैच में है ये
टॉयलेट भी है इसमें और नहाने के लिए भी हो जाएगा इसी में। ऊपर शावर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। सीलिंग लाइट्स भी इसी तरीके से लगवाई है। यहाँ पर बैल्कनी हो गई, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन छोटी है, लेकिन जैसी भी ठीक है। 25 गज में इसी तरह का नक्शा बनता है। हमने किसी आर्किटेक्चर से नहीं बनवाया, मैंने खुद ही ये डिसाइड किया था कि इस तरह से बनेगा। और जो भी देख रहे हैं लोग कह रहे हैं सब कि अच्छा बना है। और ये ऊपर जो सीलिंग लाइट लगी हुई है कॉफ़ी कलर, बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। भाई मैं तो तारीफ़ करूँगी क्योंकि हमारा घर है तो हम तो तारीफ़ ही करेंगे, लेकिन आप, हमारा नहीं एक्चुअली भाई का घर है तो हम तो तारीफ़ ही करेंगे क्योंकि हमने काम करवाया है। आप बताना कि आपको कैसा लगा। ये रूम का है और सामने वाली जो रूम की वॉल है इसके लिए आर्टिस्ट आने हैं, जो कि यार ये डॉगीज़ भौंक रहे हैं, मैं वही सवर कर रही हूँ। तो कैसा अभी सामने वाली वॉल पर भी कोई डिज़ाइनर आर्टिस्ट जो है पेंट होगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी हुआ नहीं है। और ये है सेकंड फ्लोर पर अब बजट नहीं था तो एक और लेंटर नहीं हुआ, लेकिन एक जो पत्थर होता है ना वो वाला कमरा बना दिया गया है, जो गाटर पटिया जिसको बोलते हैं वो वाला कमरा बना दिया गया है। तो ये हो जाएगा कोई जैसे ऑफिस का काम वाम करने के लिए। यहाँ पर स्टडी टेबल भी रखवा दिया है और यहाँ पर भी डबल कलर हुआ है, ड्यूअल कलर। सामने वाली वॉल पर डिफरेंट कलर हुआ है, ग्रीन कलर का पैरेट जैसा, और साइड में आप देख सकते हैं। तो कैसा लग रहा है ये बताना आपको ज़रूर। ये छत है, अभी क्लीनिंग वगैरह होगी तब अच्छा लगेगा। और छत पर भी एक वॉशरूम बनाया है क्योंकि छत पर अगर सोते हैं, कभी उठते बैठते हैं तो फिर नीचे जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जब बाद में भाई के पास पैसे हो जाएंगे तो अब तो ये है कि अब इसको शादी करवानी है हमें इसकी, और हम लड़की देख रहे हैं भाई के लिए। जल्दी ही आपको भी ले चलेंगे कि लड़कियाँ हम देख रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है, देखने वाले आते हैं इसको भी, और क्या हो रहा है ये भी आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आप घर देख लीजिए। और ये छत का ही है, छत हो गई। और इस रूम के ऊपर भी छत है तो उस पर भी जा सकते हैं। अभी ऊपर बाउंड्री करवानी है ताकि गिरने का डर ना हो। और देखो कितना अच्छा सा आसमान दिख रहा है, शाम का टाइम है, कैसा लग रहा है। और ये घर आपको कैसा लगा। अभी क्लीनिंग होगी ना, जिस दिन पूजा होगी, जिस दिन हवन वगैरह होगा, वो नवरात्रि का मुहूर्त निकला है तो मैं आपको उस दिन भी दिखाऊँगी सब कुछ। तो तब आप बताना, जब तो क्लीनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ सेट वेट हो जाएगा। अभी तो खाली सोफ़ा ही लगाए नीचे, और अभी शिफ्ट भी नहीं हुए हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये निक्को के पापा लगा रहे हैं पंखा, बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत लग रही है। पेंट जो है आर्टिस्ट अभी आएंगे। ये जो सामने ग्रे कलर की वॉल है इस पर आर्टिस्टिक डिज़ाइन होगा तो उसके लिए अलग से आर्टिस्ट बुलाए जाएंगे, लेकिन अभी वो उनकी अपॉइंटमेंट है, वो आएंगे 4-5 दिन बाद। तो ये पंखा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पेंट करने वालों को गर्मी लग रही थी और उन्होंने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो काम करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने कहा कि जब सीलिंग का पेंट हो गया है तो अब हम पंखा लगा देते हैं, इससे काम करने में दिक्कत नहीं होगी और काम करने में उनको ठीक भी लगेगा। मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना यार किसी को भी। तो पंखे तो हमें लगाने ही थे बाद में भी, तो अभी लगा रहे हैं। तो ये निक्कू के पापा को आता है इलेक्ट्रिशियन का काम, तो घर में किसी को अगर कोई काम आता है तो यही फ़ायदा हो जाता है कि घर में पैसे बच जाते हैं बाहर से काम करवाने के। तो घर में है तो भाई जीजा जी हैं तो पैसे तो लेंगे नहीं तो वही है, कर रहे हैं वो। बिजली का काम उनको अच्छे से आता है, तो पंखे सिर्फ ज़्यादा नहीं, पंखे लगाने का ही काम इन्होंने किया है, बाकी सारा काम तो फिर बिजली वालों ने किया क्योंकि इनके पास टाइम भी नहीं था। और जो बिजली फिटिंग होती है उसका थोड़ा डिफरेंट काम होता है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिसमें जो लोग ये काम करते हैं लेंटर वगैरह में पाइप्स वगैरह डाले जाते हैं, तो वही लोग करते हैं ये काम। तो वही हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, गर्मी लग रही थी, पंखा लग गया है इस वाले रूम में तो हवा आने लगी है, अच्छा लग रहा है बैठने पर। तो आप देख सकते हैं कंडेंसर है ये इसमें लगाया गया है, तो ये चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ लग गया है कि नहीं। और हैवेल्स के ही पंखे हैं ये सारे, तो हैवेल्स के ही पंखे लगाए गए हैं। हैवेल्स के हैं, मुझे याद नहीं आ रहा किसके हैं, और हैवेल्स के हैं शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा यार। सॉरी गाइस, याद नहीं आ रहा मुझे कि पंखे कौन से हैं, क्योंकि ये वीडियो मतलब पहले ही शूट की गई थी। नहीं बाबू इधर आओ। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं आज और 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब लोग ऊपर पतंग उड़ाने गए, मैं यहाँ पर सॉन्ग सुन रही हूँ म्यूजिक, और एलेक्सा बजा रही है मेरी मर्जी के सॉन्ग। एलेक्सा बोलता है, एलेक्सा ने म्यूजिक बंद कर दिया, मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। एलेक्सा स्टार्ट। तो एलेक्सा दोबारा स्टार्ट हो गई है स्टार्ट बोलने से, और मैंने एलेक्सा को डिस्टर्ब कर दिया था। एलेक्सा बोल के तो वो चुप हो गई। एलेक्सा एक बार बोल दो बस, इसको सुनाई दे जाएगी, चुप हो जाती है। देखो पतंग फाड़ दी है और इसके पापा उड़ा रहे हैं छत पे पतंग। निक्कू को तो पतंग उड़ानी आती नहीं है। और सोफे के कवर्स के देखो क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने। लाइट्स ऑफ करो, सारी लाइटें जला रखी हैं। बंद करो बेटा, इतनी लाइट नहीं जलानी, बस एक जला दो इधर वाली।
तो देखा आपने अच्छे से पूरा घर, एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। फ्रंट डोर जो है ये वेल्डिंग वालों से बनवाए गए थे, वेल्डिंग वालों ने ये सेट है जो फ्रंट डोर है जीने का भी और सीढ़ियों का, और अंदर बाहर दोनों तरफ से गेट बनाया गया है। और ये रेलिंग जो ग्रिल लगाई गई है स्टील वाली लगाई गई है, और ये जो झोपड़ी जैसा डिज़ाइन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये कॉफ़ी कलर का जो काम दिखाई दे रहा है इसको ग्रुप कटिंग बोलते हैं। ये मोल्डिंग वाले काम होता है, पीओपी का काम अलग होता है, मोल्डिंग का काम अलग होता है। तो बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं। आप करने को तो फॉल सीलिंग भी करा लो, लेकिन बजट थोड़ा ऊपर जा रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लग गया था बनाने में। तो इतना बजट नहीं था भाई का, और शादी भी होनी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए भाई, तो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते थे। तो जितना बजट था उसी में ठीक ठाक सब कुछ हो गया, अच्छे से जितना हो सकता था हो गया। बाकी आगे बाद में करेंगे। तो कैसा लगा गाइज़ आपको मेरे भाई का ये छोटा सा घर, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली में, हमने साउथ दिल्ली में ये घर, ये ज़मीन कितने की ली थी, इसके अलावा घर बनाने में कितने पैसे लगे, तो इसके लिए भी फिर अलग से व्लॉग लाना पड़ेगा, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया घर दिखाते दिखाते। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसके लिए भी व्लॉग आ जाएगा। तो लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो घर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़।